सबसे पहले आपको समय की उस ताकत के बारे में बताना चाहते हैं जो कि चंद मिनट और चंद घंटों में सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। आपको अभिनेता शाहरुख खान की चक दे इंडिया फिल्म का वो डायलॉग जरूर याद होगा जिसमें वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास खेलने के लिए 70 मिनट है और तुम जैसा खेलते हो वो 70 मिनट तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेंगे। वो 70 मिनट तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से आज पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन 36 घंटों पर है जिसे वो अमेरिका में बिता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं और आज रात करीब 2:30 बजे वो पहुंचेंगे व्हाइट हाउस, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बायलैटरल मीटिंग होगी और उनकी एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट डिनर। अब आप इस पूरे टाइम टेबल को एक बार जरा फुल स्क्रीन देख लीजिए। होने क्या वाला है आज की रात व्हाइट हाउस पहुंचने का समय प्रधानमंत्री मोदी का 2:30 बजे सुबह भारतीय समय के अनुसार, फिर 2:35 से सुबह के 3:20 तक बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की तरफ से 3:40 से 4:10 तक सुबह के, और फिर 4:10 से सुबह के 5:10 तक प्राइवेट डिनर का आयोजन जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। और ये सारी की सारी टाइमलाइन भारतीय समय के अनुसार है। आज पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्या कुछ करने वाले हैं, ये उसका एक टाइम टेबल आपके सामने हमने रखा। अगर आप आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ देखना चाहते हैं तो रात में इस टाइम अपना टीवी खोलकर आप भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपने प्रधानमंत्री का पूरा टाइम टेबल तो देख लिया। अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अमेरिका में करने क्या गए हैं, और ये जानना तो हर भारतीय का अधिकार भी है कि उनके प्रधानमंत्री आखिर अमेरिका में क्या लेने गए हैं, वो उनके लिए रिटर्न गिफ्ट में क्या कुछ लाने वाले हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगरू इशिबा और जॉर्डन के सुल्तान अब्दुल्ला हुसैन के बाद प्रधानमंत्री मोदी चौथे ऐसे विदेशी नेता होंगे जो कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके राष्ट्रपति बनने के बाद मुलाकात करने वाले हैं। और इन दोनों ही नेताओं की पहली मुलाकात साल 2017 में हुई थी, जब इस मुलाकात के बाद ये दोनों नेता बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, दोस्त बन गए। साल 2019 टेक्सास में हाउडी मोदी इवेंट, जिसमें दोनों नेताओं के हाथों में हाथ डाले तस्वीरें पूरी दुनिया ने जूम इन जूम आउट करके देखी थी, और उनकी एक झलक भी आपको दिखा देते हैं ताकि इन दोनों नेताओं की गहरी दोस्ती और केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। India's friend, the President of the United States of America. America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends. हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. The Prime Minister has a moving story of an incredible rise, and so does this entire nation. Your nation is doing so well. We are very, very proud of India. अब कितनी गहरी दोस्ती है वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन इस बार के डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई लोग डाउट भी कर रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बदले बदले से नजर आते हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। और ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी और उनकी दोस्ती अभी भी उतनी गहरी है जितनी की पहले थी?
और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें उन कॉमन इंटरेस्ट की बात करनी होगी जिस पर ये दोनों नेता आखिर एक दूसरे से क्या चाहते हैं, उसे देखना और समझना होगा। तो ऐसे में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका के हित लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका जहां पर चीन को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी समझता है और भारत के लिए भी चीन एक चुनौती बना है, और ऐसे में चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका का ये कॉमन इंटरेस्ट उन्हें एक पेज पर लेकर आता है। फिर ट्रेड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दोनों देशों के लिए फोकस पॉइंट है। आज की मुलाकात में दोनों के बीच टैरिफ को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर कई देशों पर टैरिफ लगाया। भारत पर फिलहाल अमेरिका ने किसी तरीके का कोई टैरिफ नहीं लगाया है, और जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर भी बात करेंगे। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी प्रस्ताव रख सकते हैं कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करे। फिर नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात के दौरान टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत हो सकती है। इस क्षेत्र में भी निवेश पर दोनों नेताओं की नजरें लगातार बनी हैं। भारत के लिए चाबहार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव डालने के लिए मेमोरेंडम जारी कर दिया। पीएम मोदी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो ट्रंप को यह बता सकें कि ईरान के साथ भारत का ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है। फिर इधर गाजा युद्ध को खत्म करने को लेकर भी चर्चा एजेंडे का हिस्सा है। भारत की गाजा और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में गहरी दिलचस्पी है। इस साल भारत में क्वाड समिट भी होना है। पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि चीन की डोमिनेंस को रोकने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ये क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से भी भारत के तेल खरीदने पर चर्चा हो सकती है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा मुमकिन है। और वहीं डिफेंस सेक्टर में कई अहम सौदे हो सकते हैं। कई लड़ाकू विमानों की अमेरिका से खरीद पर मुहर लग सकती है। तो ये वो 10 पॉइंट्स हैं, और अगर आप 9 PM स्पेशल किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। आप पूरी की पूरी कहानी एक बार में समझ लेंगे, क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो इस दोस्ती का आधार है, स्तंभ है। और एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि दुनिया के दो सबसे बड़े नेताओं की दोस्ती यूं ही नहीं होती, यानी कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दोस्ती नहीं होती, बल्कि इस दोस्ती के पीछे वो आधार होते हैं जो इन दोनों के देशों को सीधा फायदा पहुंचा सके। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि क्या भारत और अमेरिका की ये दोस्ती सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है? और इस सवाल का पूर्ण जवाब आपको हमारे इस संपूर्ण विश्लेषण में मिल सकता है, जहां पर अगर आप छात्र हैं तो ये जानकारी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद कर सकती है। और इसीलिए इस पूरी जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले तो आपको पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उस चिट्ठी का एक अंश पढ़ना चाहिए जिसमें वो अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को लिखते हैं कि वन शुड नेवर गो टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये चिट्ठी उन्होंने तब लिखी थी जब वो अपने पहले अमेरिकी दौरे की तैयारी कर रहे थे, यानी कि आज से करीब 75 साल पहले हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार अमेरिका का दौरा किया था, और ये उस पहले दौरे के दौरान लिखे गए शब्द हैं। यहां पर आप इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया के दो ताकतवर देशों के राष्ट्र प्रमुख जब मिलते हैं तो उनके बीच की केमिस्ट्री जियोपॉलिटिक्स पर इंपैक्ट डालती है। भारत और अमेरिका के जो संबंध आज दुनिया के सामने हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। दोनों देशों के संबंध एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे हैं, उतार चढ़ाव वाले रहे। साल 1947 में दशकों की गुलामी से आजाद हुआ भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, और ऐसी स्थिति में भारत की उम्मीद भरी नजरें अमेरिका की तरफ थी। साल 1949 में जब प्रधानमंत्री नेहरू पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए तो उनको इस बात की उम्मीद थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश उनकी मदद करेगा, लेकिन ट्रूमैन सरकार को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मीनाक्षी अहमद ने अपनी किताब अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, इंडिया यूएस रिलेशंस
फ्रॉम ट्रूमैन टू ट्रंप में लिखा है कि दुनिया के कई बड़े नेता नेहरू को सम्मान की नजरों से देखते थे, लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि उन्हें अमेरिका के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। उनकी ख्वाहिश थी कि अमेरिका खुद से आगे बढ़कर भारत की मदद करे, लेकिन तब अमेरिका ने उनकी मदद नहीं की। भारतीय मूल के ब्रिटिश पत्रकार मिहिर बोस ने अपनी किताब फ्रॉम मिडनाइट टू ग्लोरियस मॉर्निंग इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में नेहरू के साल 1949 के अमेरिकी दौरे को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर बताया था। इसके बाद साल दर साल बीते और फिर आया साल 1961। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जब वो बने और पदभार संभाला तो उन्होंने शुरुआत में भारत को साधने की कोशिश की। शुरुआत उनके मनमाफिक नहीं रही तो उन्होंने अपनी पत्नी जैकी कैनेडी को सद्भावना टूर पर भारत भेजा। भारत दौरे पर जैकी कैनेडी ने नेहरू को बहुत इंप्रेस किया और उनका यह दौरा उस समय की सबसे बड़ी खबर थी। भारतीय दूतावास में फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी और उनकी बहन री राजीविल के साथ नेहरू ने डिनर भी किया। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद साल 1966 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन नेहरू और इंदिरा दोनों का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत अलग थे। वियतनाम को लेकर अमेरिका की पॉलिसी से इंदिरा गांधी खुश नहीं थी और उन्होंने खुलकर अमेरिका की पॉलिसी पर अपनी राय रखी। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन बहुत नाराज हुए और उन्होंने भारत को दी जाने वाली खाद्य मदद को रोक दिया। साल 1971 जब इंदिरा गांधी अमेरिकी दौरे पर पहुंची तो निक्सन ने उन्हें अपने दफ्तर के बाहर 45 मिनट तक इंतजार करवाया। आप इससे समझ लीजिए कि भारत ने अमेरिका में इस व्यवहार को भी देखा है। साल 2004 जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की पहल की। जुलाई 2005 में मनमोहन सिंह ने इसके लिए अमेरिका का दौरा किया, जिसके बाद मार्च 2006 में जॉर्ज बुश भारत भी आए, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता भी हुआ। और इसके बाद आई वो तस्वीरें जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों के टर्बुलेंस में दोस्ती के रनवे पर एक सेफ लैंडिंग कराई। 22 सितंबर 2019 को टेक्सास का एनआरजी स्टेडियम पूरी तरीके से हाउसफुल था और यहां पर जो प्रोग्राम चल रहा था उसका नाम था हाउडी मोदी। मेहमान थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। My friend, India's friend, the President of the United States of America. जब पंडित नेहरू गए पहली बार अमेरिका, लंदन से गए थे और वहां से उस समय जो हैरी ट्रूमैन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने अपना पर्सनल जहाज भेजा था। काफ़ी उनकी हैंडशेक्स बड़ी वार्म थी, लेकिन दोस्ती नहीं बन पाई क्योंकि ट्रूमैन ने बाद में देखा था कि नेहरू साहब के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है, वो नॉन अलाइनमेंट से नहीं हटेंगे। अमेरिका चाहता था कि जैसे जापान एंटी कम्युनिस्ट था तो एशिया में एक और एंटी कम्युनिस्ट देश होना चाहिए, वो भारत की तरफ देख रहे थे। जब पंडित जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकार किया तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ देखने लगे और उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नेहरू के जो राष्ट्रपति ट्रूमैन के साथ जो संबंध थे बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते और उसी तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के साथ भी संबंध तनावग्रस्त थे। और ये स्पष्ट है कि शीत युद्ध के समय में यद्यपि कि भारत और अमेरिका के बीच में साझा लोकतांत्रिक मूल्य उस समय भी थे, लेकिन जो भारत का जो वैश्विक मामलों को लेकर के जो ओरिएंटेशन था वो अमेरिका से भिन्न था। इस पूरे के पूरे विश्लेषण से एक विचार सामने आता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा पर्सनल केमिस्ट्री से तय होते रहे। और वहीं पर आप हमारे इस विश्लेषण से आज क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि आप समय की उस शक्ति को समझ लीजिए जो ये बताती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दूसरा ये कि हमें कभी भी खुद को सामने वाले से कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आपकी नीति और नियत में बल है और आप अपने लक्ष्य को लेकर एक कॉन्फिडेंट विजन रखते हैं तो आपको एक वक्त पर इंतजार कराने वाले प्रतिद्वंदी भी आपके नाम पर ताली बजाते हैं।